नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स की कि एसक्यूएल के ऑपरेटर क्या होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होता है वो कौन कौन से होते हैं, और साथ साथ हम क्या है इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एसक्यूएल जो है वो फाउंडेशन है कोई भी डीबीएमएस होता है उसकी, क्योंकि सिर्फ एसक्यूएल के थ्रू जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है हम वो सारा का सारा जो है मैनेज कर सकते हैं। बट जो डेटा होता है हमें पता है कि हमेशा उससे एसोसिएटेड ऑपरेशंस होते हैं, और वो ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे, और जब उन ऑपरेशन को किया जाएगा तो कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, ये चीज़ें भी जो हैं एसक्यूएल के अंदर मायने रखती हैं। तो जैसा कि हमारा डेटा होता है उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे जो एसक्यूएल के ऑपरेटर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कह देते हैं, और फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसा कि हम जानते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कैलिब्रेशन करते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवीजन करनी है, सबसेक्शन करनी है, वो सारी जो की जाएगी एसक्यूएल क्वेरी के अंदर वो की जाएगी अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू। तो सबसे पहला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास होता है वो होता है एडिशन ऑपरेटर। हमें पता है एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, दो वैल्यू को जो है वो आपस में जोड़ देगा, और किस तरीके से जोड़ेगा, वो m प्लस n कर देगा जैसा हम मैथ में लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर इसी का एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इसको एसक्यूएल के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो हमें एक सिंपल सी कमांड लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, सेलेक्ट, और उसके बाद जिसको भी हमें ऐड करना है वो वैल्यूज़ यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जो है वो डायरेक्ट नंबर ले रखे हैं, बट यहाँ पर ये नंबर नहीं है। यहाँ पर आप चाहें तो पूरा कॉलम उठा के किसी भी वैल्यू के साथ वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो है मैं बाकायदा आपको लेक्चर के एंड में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, वरना प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है इसको किस तरीके से हमें करना है वो आप मिस कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो क्या करता है, जो पहली वाली वैल्यू होती है उसमें से दूसरी वाली वैल्यू को माइनस कर देता है। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। एसक्यूएल के अंदर कैसे लिखना है, जैसे प्लस लिखा था हमने सेम उसी तरीके से लिखना है, बट यहाँ पर प्लस किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, और उसी के बिहाफ पर जो हमारा रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो ऑपरेटर है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। हमें पता है कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, लिखा उसको इस तरीके से जाता है। और एसक्यूएल के अंदर कैसे लिखेंगे, एसक्यूएल के अंदर लिखने के लिए हमें सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, फिर जिस भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है वो यहाँ पर कर देनी है। तो और फिर जब हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट में हमारा जो है वो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो शो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला ऑपरेटर जो होता है हमारा डिवीजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, डिवाइड करता है एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल के अंदर कमांड में कैसे लिखना है, हमें सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, और फिर जो भी दो ऑपरेटर होंगे उसके बीच में डिवीजन ऑपरेटर लगाकर ये हमें ऐसे शो कर देना है, और फिर इसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो ऐसे आ जाएगा। फिर जो अगला ऑपरेटर होता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस को हम जानते हैं रिमाइंडर के नाम से। ये क्या करता है, दो नंबर को जब मैं आपस में डिवाइड कर देता हूँ तो जो रिमाइंडर बचेगा ये उसको शो करता है, और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ये वाला तरीका है। एसक्यूएल के अंदर इसको किस तरीके से करेंगे, एसक्यूएल के अंदर आपने सिमिलर मैनर में करना है जैसे कि बाकी सारे ऑपरेटर को हम करते आए हुए हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद जिस भी वैल्यू का हमें रिमाइंडर निकालना है वो वैल्यू यहाँ पर दे देनी है, और रिजल्ट में कुछ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे
इन सारे ऑपरेटर को एसक्यूएल के अंदर कैसे यूज़ करना है उसके लिए जो है मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल ले रखी है और टेबल का नाम जो है हमारा फाइनेंस है। फाइनेंस के अंदर हमारा एक कॉलम है जो है एफ आई डी है, एफ नेम है, एड्रेस है एंड सैलरी है। तो ये 4 कॉलम हमारे टेबल के अंदर है। तो इसी के ऊपर अगर मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाने हैं तो किस तरीके से मैं लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा जो है वो व्यू करना है। तो सेलेक्ट कीवर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन कौन से टेबल जो हमें, कौन कौन से कॉलम जो हमें टेबल के चाहिए वो सारे आ जाएंगे। तो जैसे एफ आई डी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, ये 3 कॉलम चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सैलरी के साथ हमने एडिशन कर रखा है कि सैलरी प्लस 50 कर दिया। और जो इसको जो है हम दूसरे अलग से कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जो है एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे और उसका जो नाम दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होगा वो एज कीवर्ड होगा। एज कीवर्ड क्या करता है, ये कीवर्ड जो है वो अलायस बना देता है, यानी कि हमें पता है कि किसी और चीज़ का किसी दूसरे नाम से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, जिसको हिंदी के अंदर उपनाम भी कह देते हैं, तो वो एज के थ्रू क्रिएट होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी कॉलम को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो उसी टाइम पर होगा। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट जो भी कॉलम मैं अपना जैसा करना चाहता हूँ उसको वैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसका बाकायदा मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो हमने जो सैलरी प्लस 50 वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या करी, एज रिप्रेजेंट करी कि रिवाइज सैलरी में। और सारा डेटा हमने कहाँ से उठाना है, फ्रॉम फाइनेंस से उठाना है। तो ये जो है हमारी टेबल का नाम है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से टेबल आ जाएगी। इसका जो है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना जो डीबी ब्राउज़र था उसको ओपन करेंगे। कल की क्लास में हमने जो था वो टेबल बनाई थी, वैल्यू क्रिएट की थी, वो सारा डेटाबेस बनाया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल और इसके अंदर जो है ओपन डेटाबेस कर देते हैं। ओपन डेटाबेस के बाद जहाँ पर आपने डेटाबेस बना था उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे हमने इससे पिछली वाली क्लास में जो था ये डेटाबेस बनाया था, ये सारी चीज़ें की थी। फिर उसके अंदर जो था ये टेबल बनाई थी और इसमें सारी चीज़ें ऐड करी थी। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तो इससे पिछले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वरना अभी जो हम करने जा रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने वीडियो देखी हुई है तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। और हमें पता है कि कोई भी एसक्यूएल क्वेरी अगर हमें अपनी एग्जीक्यूट करनी है तो वो कहाँ पर करनी है, वो यहाँ पर कर सकते हैं हम, एग्जीक्यूट एसक्यूएल के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि सेलेक्ट कमांड दे देते हैं और यहाँ पर सिंपल सा दे देते हैं 2+5। इसको कंट्रोल प्लस एंटर से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए नीचे जो है इसने रिजल्ट शो कर दिया कि 2+5 = 7। तो हमने यहाँ पर जो है वो देखा है, सिर्फ एक जो वैल्यू डाली थी सिर्फ उनका आया है। अगर मान लो मुझे इनके ऊपर अगर कोई भी चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि एज कॉलम के ऊपर है, तो मैं इसको कैसे करूँगा कि सेलेक्ट एज और फिर क्या कर देते हैं हम यहाँ पर कॉलम दे देते हैं कि एज और उसमें अंदर क्या कर देते हैं +2 कर देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, एज कीवर्ड के बाद इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपडेटेड एज। और कहाँ से हमें करना है, ये करना है फ्रॉम और फिर उसका टेबल का नाम। तो इस तरीके से अगर मैं इसको दूंगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमने एडिशन ऑपरेटर भी यूज़ कर लिया है। एज क्या है वो अलाइस नाम देने के लिए भी यूज़ कर दिया और कहाँ से डेटा उठाना है। अगर इस एसक्यूएल क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने जो है अभी एज जो है वो थोड़ा सा नहीं पहचाना है, तो इसको एज को जो है दोबारा लिख देते हैं एज। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पर एज आ गई है। और ये वाली जो वैल्यू थी एज +2 वाली जो है उसका जो कॉलम का हेडिंग दी है वो क्या दी है, अपडेटेड एज है। और इस तरीके से देखिए सारी एज में जो है वो वैल्यू 2 ऐड कर दिया। अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी अगर यूज़ करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगी। उसके बाद सब्सट्रैक्शन करूँगा तो इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन का भी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर जो है डिवीज़न वाली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू आएगी क्योंकि जो है हमने इसको एज ए इंटीजर ले रखा था। तो फ्लोट रियल वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मॉडुलस ऑपरेटर का भी जो है डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो वो इस तरीके से हमें जो है कुछ एक चीज़ें दिखा देगा। तो इस तरीके से हम सारे जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से तो मैंने टेबल में के अंदर करके दिखा दिया। अगर आपको
किसी और तरीके से करना है, जैसे 2 स्टार 5 है, इसको कंट्रोल प्लस एंटर से एग्जीक्यूट करेंगे तो 10 दे देगा। फिर इसको अगर माइनस से करेंगे तो भी वैल्यू दे देगा, जैसे हमारा सिंपल कैलकुलेटर में होता है। डिवीज़न से करेंगे तो भी वैल्यू दे देगा। और उसके बाद अगर मैं मॉडुलस से भी करूँगा तो इस तरीके से ये जो है हमें अलग अलग जो है वैल्यू वो दे देगा। बट हमें जो है एसक्यूएल के अंदर इसका यूज़ कैसे करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इस डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करना है। डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन जैसे कि सपोज़ जो है इन सब की सैलरी जो है वो 500 रुपये इंक्रीमेंट हो गई है, तो आपने वो चीज़ें देखनी है। तो वो चीज़ें कैसे देख सकते हैं हम, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि हम वो कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके अंदर हमने क्या कर लिया है, इसका सीरियल नंबर ले लेते हैं, कि सीरियल नंबर ले लिया, इसका नेम ले लिया, इसकी एज ले ली, और इसके अंदर हमने क्या है कि एक कॉलम ले लिया एज +1, और इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज, इसमें लिख देते हैं हम अपडेटेड एज। फिर उसके बाद हम क्या दे देते हैं, कॉमा सैलरी, और फिर कॉमा क्या देते हैं, सैलरी प्लस जो है 1000 रुपीज़ जो है इसके में इंक्रीज़ कर देते हैं। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमें, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि अपडेटेड सैलरी। और ये सारा डेटा हमें कहाँ से लेना है, ये सारा डेटा हमें लेना है फ्रॉम और फिर एम्प्लॉय। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेरी जो है एग्जीक्यूट कर दी है। आपने भी जो एक्चुअल में जिसके ऊपर जिस तरीके से काम करना है वो इस तरीके से काम करना है। फिर इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। इसने जो है सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया। फिर उसके बाद जो अगली टेबल में हमारे पास जो कॉलम में वैल्यू दिखा दी वो अपडेटेड एज दिखा दी। अब इन सब में +1 का रखा है, सैलरी दिखा दी, और अपडेटेड सैलरी जो है इस तरीके से दिखा दी। तो इस तरीके से जो है हम एज ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। एज जो है हमारा कीवर्ड है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हुए उन सब को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चीज़ बहुत छोटी है बट ये काम बहुत बड़ा करती है, कि जितने भी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो आप चाहो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कंडीशन भी लगा सकते हैं, कि मैं लगा देता हूँ वेयर, और हम क्या कर देते हैं, सैलरी इज लेस देन, जिसकी सैलरी सिर्फ अगर मान लो 20,000 से कम होती है, तो सिर्फ उसी के केस में जो अगर मैं इसको वैल्यू को यूज़ करूँगा तो देखिए सिर्फ जिसकी 20,000 से कम थी वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस तरीके से शो हो गई हैं। तो आप जो है अपनी मनमर्जी से एसक्यूएल के साथ जैसे खेलना चाहो वो खेल सकते हो। सारी कमांड मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सोच रहे हैं, आपको खुद लगता है कि जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, दूसरों तक ये पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरह का, इंस्टॉलेशन से लेके अगर आपका कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है तो वो आप कमेंट के थ्रू जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपका रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।